वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं Z6 Mark III कैमरे की जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आने वाली है उसके बारे में, R6 Mark III कैमरे की कोर स्पेक्स के बारे में, सोनी कौन कौन से कैमरे लॉन्च करने वाला है 2025 में उनकी लिस्ट, और साथ ही साथ DJI के अपकमिंग प्रोडक्ट्स जो आने वाले 2 से 3 महीने में हमारे सामने बिल्कुल ही आ जाने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, बी अ पार्ट ऑफ द न्यू camera.com फैमिली, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। तो C2PA की एक सिक्योरिटी अपडेट, इट इज मोर फॉर काइंड ऑफ ए फोटो जर्नलिस्ट, आएगी 2025 में निकॉन की तरफ से। ये करने क्या वाली है, ये एक्चुअली आपके निकॉन कैमरे की जो भी आप इमेजेस खींचते हो, आपका कैमरा हर एक इमेज में एक XI फाइल एसोसिएट करता है। और ये DSLR टाइम से हो रहा है, जब से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरे आए हैं तब से XIF फाइल कैमरे अटैच करते हैं विथ एवरी फोटोग्राफ। बट जहां पर भी आप इन इमेजेस को एडिट करते हो तो ये XIF फाइल्स अल्टर हो जाती हैं, कई बार ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो पाती। बट C2P एक अलायंस के अंदर ऑफ कोर्स एडोब ने ज्वाइन करा है, मेनी अदर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज ज्वाइन कर रही है, जहां पर आपकी स्पेसिफिकली C2PA की जो सिक्योर्ड XI फाइल है उसे सिर्फ प्रिजर्व नहीं करा जाएगा, वहां पर आपने क्या क्या एडिटिंग करी, क्या क्या प्रोसेस अपनाए हैं, यानी कि आप भले 10% ही साइडों को रिकवर कर रहे हैं वो भी उस डिटेल उसमें दर्ज होगी। मीन्स एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग विद दैट पर्टिकुलर इमेज, हर एक ब्रश स्ट्रोक, हर एक चीज। तो क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी? इसकी जरूरत आन पड़ी ऑफ कोर्स विद द एक्सटेंसिव यूज ऑफ AI बेस्ड इमेज जनरेशन जो भी आजकल की डेट में हो रही है, उसके बीच में अपनी इमेज को ऑथेंटिकेट कैसे करें, कैसे पता करें कि भैया ये जो इमेज खींची गई है ये जेन्युइन है और इस कैमरे की है। तो उसको लेकर एक इनिशिएटिव लिया गया है, एंड ऑफ कोर्स इसमें निकॉन ने Z6 III कैमरे के ऊपर ये अपडेट लाने की कोशिश करी, एंड दैट्स वेरी वेलकम। एंड ऑफ कोर्स वी डू बिलीव कि बहुत जल्द कैनन और सोनी भी ऐसी अपडेट्स लेकर आए अपने कैमरों के अंदर, जो भी खासकर अपने 2 लाख के सीरीज के अंदर के कैमरे हैं या उसके आसपास के। सो ये अपडेट एक्चुअली हेल्प करने वाला है फोटो जर्नलिस्ट को। फोटो जर्नलिज्म से आप किसी न किसी वे में कनेक्टेड हो तो इस अपडेट को लेकर भैया आपको बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाने की जरूरत है। और आप ध्यान में रखो कि आने वाले फ्यूचर में ये पर्टिकुलर जो अपडेट है ये एक नॉर्म बनने वाली की, यानी कि एक एसेंशियल चीज बनने वाली। C2P आपके कैमरे के अंदर होना ही होना चाहिए। सो बाय लक या जो भी कहो कि निकॉन ने अपने एफर्ट्स के थ्रू Z6 III में इसे लाने की कोशिश करी, एंड व्हाट आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि बहुत जल्द सोनी अपने A7 V जो आने वाले कैमरे हैं या R6 Mark III में भी हमें इस तरह की अपडेट देखने को मिले। अब भैया बहुत जल्द बात कर लेते हैं DJI की कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे सामने भैया आने ही वाले हैं, तो चलो उनके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर लें। वो DJI की एक अफोर्डेबल वर्जन वायरलेस माइक की वो ला रहे हैं, एंड दैट्स अ वेलकम स्टेप कि चलो भैया आप और भी ज्यादा अपने मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि कंज्यूमर के पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी, ऑप्शंस आएगी कि भैया वो अपनी जो चाहे वो माइक्स ले सके। वी ऑलरेडी हैव हॉलीलैंड इन दैट प्राइस रेंज, जो कि 6 से 7 हजार के बीच में आपको एक हॉलीलैंड की वायरलेस माइक अच्छी खासी मिलती है। उसी रेंज में शायद अब DJI भी एंटर करने वाला है। वन मोर थिंग इज द DJI RS4 मिनी। अब ये RS4 तक तो ठीक था, ये मिनी क्या है? मिनी एक स्मॉल गिम्बल है जो कि अपने कॉम्पैक्ट ब्लॉगिंग कैमरों के लिए खासकर DJI बना रहा है, लाइक द सोनी ZV-10 II, ZV-10 कैमरा, R50, Z30, Z50। यहाँ पर आप किसी भी कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरे पे अपने DJI RS4 मिनी गिम्बल को आप यूज कर सकते हो। एंड फाइनली 360 डिग्री कैमरा फ्रॉम DJI विच इज DJI Osmo 360। तो ये सारे अपडेट के साथ DJI आने वाले 3 महीने में रेडी हो जाएगा, और ये तीनों प्रोडक्ट्स हमें DJI की तरफ से देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रोडक्ट अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करा, ये ऑलरेडी FCC सर्टिफिकेशन इनको मिल चुका है, और ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन इनकी डिटेल्स लीक हुई। R6 Mark III कैमरे की लेटेस्ट कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में जल्द से जल्द बात कर ले। देखो R6 Mark III कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन भैया इस बारी चाइनीज सोर्स ने शेयर करी है, एंड द नेम ऑफ द हैंडल इज E88_8888। तो चलो बहुत जल्द इसकी स्पेक्स को हम देखते हैं। नाउ व्हाट द स्पेक्स सेज, स्पेक्स की तरफ हम देखें तो ऑफ कोर्स द 24 MP सेंसर कोई नई स्पेक्स नहीं है। 24 MP की सेंसर की बातें अपने R6 Mark III कैमरे के अंदर आने के लिए कई दिनों से चल रही है कि जो हमें R3 कैमरे की जो सेंसर है अपने R3 कैमरे की, वही सेंसर अपने R6 Mark II कैमरे के अंदर दिखेगी। बट इस बारी जो E88_8888 व्हाटएवर द सोर्स नेम इज काफी यूनिक है। उन्होंने काफी डिटेल्ड वे में सेंसर की मॉडल नंबर भी शेयर करी है, एंड द मॉडल नंबर ऑफ द सेंसर इज द LC1720। तो ये काफी
काफी डिटेल बात हो गई भाई कि आपने मॉडल नंबर भी शेयर कर दिया, यही पर्टिकुलर मॉडल नंबर का सेंसर अपने R6 Mark III कैमरे के अंदर लगकर आने वाला। नेक्स्ट बिग थिंग इज द डिजिक एक्सेलरेटर इमेज प्रोसेसर। ये जो एक्सेलरेटर प्रोसेसर है व्हाटएवर, ये एक्चुअली अपने कैनन की AI चिप है, जो कि ऑफ कोर्स उसका नाम वो AI चिप नहीं दे रहे हैं क्योंकि भैया मार्केटिंग पर्पज से सोनी ने ऑलरेडी यूज कर लिया है। सो वो अपना नाम को थोड़ा यूनिक, थोड़ा हट के एक एक्सेलरेटर चिप का नाम उन्होंने दे दिया अपनी AI चिप को। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आपकी जो कैमरा है उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क व्हाटएवर कैनन सेज उसकी इंट्रोडक्शन हो जाती है, जिससे कि ऑन कैमरा नॉइज रिडक्शन, ऑन कैमरा इमेज की जो मैग्निफिकेशन है यानी कि आपकी रेजोल्यूशन की अप स्केलिंग, ये सारी चीजें एनेबल हो जाती डिजिक एक्सेलरेटर चिप के इंट्रोड्यूस हो जाने से। और अपने R6 Mark III कैमरे में सारी चीजें अपने सेकेंड जनरेशन की हमें दिखने वाली है। और यहाँ पर ये भी बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि 8.5 स्टॉप्स तक की हमें IS देखने को मिल सकती है। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंप्रेसिव न्यूज। तो यहाँ पर आप इंटायर कोर स्पेसिफिकेशन को स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हो। एंड व्हाटएवर द कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग R6 III कैमरा इज वेरी वेरी मच इंप्रेसिव। अब देखना ये है कि सोनी का जो आने वाला A7 V कैमरा है वो R6 III को डायरेक्टली कम्पीट करेगा या फिर अपने रेजोल्यूशन स्केल को अप स्केल करते हुए यानी कि 33 MP को और ज्यादा अप स्केल करते हुए वो एक डिफरेंट फील्ड पर जाएगा कंपटीशन के, या फिर 33 MP को रिमेन यानी कि उस सेंसर को अनटच करते हुए या मॉडिफाई करते हुए मे बी विद स्टैक्ड वर्जन सोनी यहाँ पर अपनी बाकी सारी जो स्पेक्स हैं लाइक द 11 FPS शूटिंग स्पीड, लाइक द एब्सेंस ऑफ द AI प्रोसेसिंग यूनिट, इन सारी चीजों को इस बार फुलफिल करेंगे। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि भैया R6 III की जो कोर स्पेक्स है वो तो लगभग क्लियर हो चुकी है, बट A7 V अपने अंदर क्या ला रहा है। अब क्योंकि A7 V की बात छिड़ चुकी है तो चलो हम बातें कर लेते हैं कि 2025 में हमें सोनी की तरफ से कौन कौन से कैमरे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि ऑफ कोर्स A7 V नंबर 1 पे है, वो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द नेक्स्ट कैमरा इन द लिस्ट इज तो सोनी FX3 Mark II। अब FX3 Mark II एग्जैक्टली आएगा सोनी का बुरानो सीरीज का एक नया कैमरा आएगा, बुरानो व्हाटएवर से। यहाँ पर ये अपडेट पिछले 6 महीने से आ रही है, इनके प्रोटोटाइप्स जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी इमेजेस हमारे पास आ चुकी है। बट द थिंग इज दैट कि कब ये ऑफिशियली रिलीज करेंगे अपने नेक्स्ट सिनेमाटोग्राफी कैमरे को, उसकी एग्जैक्ट डेट पता नहीं। अब कितनी टेस्ट करेंगे, कितनी इंटेंसिव टेस्टिंग इनकी और चलने वाली है, अल्फा बीटा थीटा व्हाटएवर टेस्ट दे डू, बट हाँ टेस्ट चल रही है, 6 महीने पहले से चल रही, इमेजेस आउट है एंड या वी आर वेटिंग फॉर एन अपडेट। तो FX3 Mark II मे बी और मे बी फ्रॉम बुरानो सीरीज कोई ना कोई एक सिनेमाटोग्राफी कैमरा विथ अ फुल फ्रेम सेंसर आने वाला है। द नेक्स्ट कैमरा इन द लिस्ट इज तो सोनी A7S IV कैमरा। भैया A7S III काफी पॉपुलर था। A7S III का बजट वर्जन हमने ऑलरेडी देखा है ZV-E1, उसकी भी अपनी पीक सेल्स पीरियड ऑलमोस्ट पार हो चुकी है, अनाउंसमेंट के लगभग 1 साल हो चुके हैं। नाउ इट्स कंप्लीटली सेफ टू अनाउंस A7S IV कैमरा, जो कि ऑफकोर्स हम उम्मीदें लगाकर बैठे कि 2025 में इसकी अराइवल हो जानी है। सो A7S IV कैमरा अपने अंदर क्या है स्पेसिफिकेशन अपग्रेड्स लाता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट यस वी विल डू हैव अ मेजर अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी कोर स्पेसिफिकेशन। तो ये देखना भैया अब इंटरेस्टिंग है कि सोनी अपने A7S IV को किस तरफ ले जाते हैं, यानी कि 12 MP से सेंसर के बाद क्या हमें सीधे 8K की सेंसर इसमें देखने को मिलेगी, या फिर ये अपने लो रेजोल्यूशन सेंसर को मेंटेन करते हुए इसे एक माइनर अपडेट में बदल देते हैं। सो वी हैव टू लुक एट दिस कि क्या होने वाला A7S IV के साथ, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला, क्योंकि अगर एक मेजर अपडेट आती है तो कहीं ना कहीं भैया कंज्यूमर लेवल सिनेमाटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, काफी मेजर पुश रहेगा उनकी तरफ से। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट अपना फ्लैगशिप कैमरा भैया अल्फा A1 Mark II आना निहायती जरूरी इसलिए अब बन चुका है कि भैया कैनन अपने फ्लैगशिप कैमरे को लाने वाले हैं अपने 2025 में। अब इसको लेके भैया सोनी में कोलाहल मची हुई, नाइकॉन में कोलाहल मची, Z8 का भी अपना पीक सेल पीरियड अब पार ही हो चुका है लगभग। तो Z8 की पीक सेल्स पीरियड के पार होने के बाद Z9 का एक हमें अपडेट देखने को मिल सकता है, मे बी Z9 ट्रू कंपैटिटर टू एग्जिस्टिंग R3 की भी एक कंपैटिटर आने की बात चल रही है नाइकॉन के अंदर विद द नेम ऑफ Z9H। हालांकि वो बातें उतनी ज्यादा ऑथेंटिकेशन के साथ अभी नहीं हम कर सकते, बट या इट हैज बीन सेट कि वो एक अंडर डेवलपमेंट मॉडल है। एंड अगेन लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हमें Z9 Mark II देखने को मिल सकता है 2025 में। सो अल्फा A1 Mark II कैमरे की तो बातें बहुत क्लियर चल रही है, सो लेट्स वेट फॉर दैट। और Z9 Mark II आएगा, Z9H आएगा, इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं, सिर्फ बातें चल रही थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। सो दीज आर द स्मॉल एंड बिग अपडेट्स रिलेटेड टू द अपकमिंग कैमरास। और चलो ये सारी अपडेट्स थी। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन में, आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।